चर्चा ये शुरू हो चुकी है कि क्या 2024 के चुनाव में इंडिया नामक गठबंधन बिखर कर रह गया है, क्या कम आंका जा रहा है। तमाम सवालों को लेकर जनता के बीच हाजिर हूं। जनता से जानती हूँ कि इस जीत के मायने क्या है, क्या ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। जैसा कि पीएम मोदी और बीजेपी द्वारा कहा जा रहा है कि देश में अब एक ही गारंटी, वो है मोदी गारंटी। तो चलिए जनता से जान लेते हैं कि जीत के कारण क्या रहे। क्या मोदी गारंटी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा या फिर कांग्रेस का अगर पिछड़ जाती है तो उसके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं। भाई मैं आप ही से बात कर लेती हूँ। पहले बहुत सारी चीज़ों पे हमने चर्चाएं की है, मुद्दे अलग अलग रहे। चुनावों से पहले आपने दावा किया था कि कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन जो रिजल्ट आए वो विपरीत आए। बीजेपी ने बहुमत के साथ जीत हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे। राजस्थान में सरकार, आप भी चुनाव का सर्वे करने गए थे, आपने भी खुद नोटिस किया था। जो मैंने कहा आपने वही चीज़ नोटिस भी करी थी, लेकिन अब फेरबदल आज मौके पे हो गई, क्या करे। ठीक है, आज ये तो लगी रहती है। लेकिन इसे तो सेमीफाइनल बताया जा रहा था। कोई बात नहीं, हम 8 मैच जीत के भी तो हार गए थे। सुनोगा सेमीफाइनल में इंडिया जीती है, फाइनल में हार गई। इंडिया सेमीफाइनल जीत के फाइनल हार गई ना। तो आप कह रहे हैं कि सेमीफाइनल बीजेपी जीती तो फाइनल हारने जा रही है। बिल्कुल। और किस मायने में हार जाएगी। बम्पर जीत हुई है बीजेपी, क्यों, किस वजह से हुई है जीत। मोदी गारंटी कह रहे हैं, पीछे बड़ा कारण। मोदी जी कोई भगवान थोड़ी ना है। मोदी जी ने इंश्योरेंस कंपनी खोल ली क्या? अपनी गारंटी नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी खोली क्या मोदी जी ने? मैडम गारंटी कौन देता है आपको? इंश्योरेंस कंपनी देती है। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी खोली हो तो पता लगे। फिलहाल तो मोदी जी कह रहे हैं मैं ही गारंटी हूँ देश के लिए। मोदी जी की अपनी गारंटी नहीं है। मोदी जी की अपनी गारंटी नहीं है। मोदी जी की गारंटी नहीं है। 5 विधानसभाओं में चुनाव हुए, तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जिनमें से 3 राज्य बीजेपी ने जीत लिए। मोदी जी वहाँ गए रैली करने, तो लोगों का समर्थन। राजस्थान में उम्मीद नहीं थी, वैसे उम्मीद नहीं थी क्योंकि चेहरा मजबूत नहीं था बीजेपी का, जो फैक्चुअल बात है। लेकिन मोदी योगी मॉडल जो था सक्सेसफुल था, तो मैजिक तो है ना कहीं। वही बात है, मोदी मैजिक है। तो हम चेहरे नहीं थे, मोदी के चेहरे पर जनता ने जनादेश सुना दिया। ये तो फैक्ट है। तो फिर मोदी जी वहाँ पे क्या करने गए थे? अगर जनता ने सीएम के चेहरे पे चुनाव जितवाया, फिर मोदी जी वहाँ करने क्या गए थे? सीएम का चेहरा नहीं था, बावजूद इसके बीजेपी जीत जाती। मोदी का डर है। मोदी राजस्थान में तो बीजेपी चुनाव लड़ी ही नहीं। राजस्थान में चुनाव कन्हैयालाल वर्सेस कांग्रेस हुआ, उसमें कन्हैयालाल जीत गया, कांग्रेस हार गई। मोदी जी ने चेहरा खुद का नहीं, कन्हैयालाल का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ा था। और पब्लिक पूरी धर्मांधता के वातावरण में पूरा पोलराइजेशन हुआ, ध्रुवीकरण हुआ और धर्म के नाम पे पब्लिक ने अंधे होकर वोट दिए। जबकि अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाएं इतनी अच्छी थी, मगर इस मामले में मैं कहूँगा कि कांग्रेस की रणनीति बहुत कमजोर रही। कांग्रेस को चुनाव मैनेजमेंट करना आया ही नहीं। एक्चुअल में मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे कन्हैयालाल का चेहरा आगे करके, अपना चेहरा तो कर दिया पीछे, कन्हैयालाल का चेहरा आगे कर दिया उन्होंने। जबकि पब्लिक कांग्रेस को कन्हैयालाल का जो हत्यारा था वो बीजेपी का सबसे बड़ा नेता गुलाब चंद कटारिया, उसके साथ मीटिंग हो रही है, उनके साथ इनकी फोटो थी। फिर भी है ना, कांग्रेस को चाहिए था पब्लिक के सामने वो फोटो दिखाए तो सही कि हत्यारा है कौन। और हत्यारा 4 घंटे में हत्यारा पकड़ा गया और उस हत्यारे को केंद्रीय जांच एजेंसी के अंडर में गया। आज तक उसको सजा नहीं मिली। मैं कह रहा हूँ 1 साल हो गया। हिंदुत्व का जो दाव चला गया, जो कन्हैयालाल का दाव चला गया, वो तो सफल हो गया। सत्ता तो बीजेपी को हाथ में मिल गई ना। सत्ता मिल गई, पर पब्लिक ये सब जानती है और सारी ये भी जानते हैं। अब इन्होंने कहा साहब कि 450 में, मतलब मोदी जी ने गारंटी दी 450 में सिलेंडर देंगे। अब पब्लिक भी जानती है, कांग्रेस बीजेपी सभी जानते हैं कि मोदी जी 450 में सिलेंडर देने वाले नहीं है। वो सिर्फ जुमला था, मगर पब्लिक को उससे कोई मतलब ही नहीं है। पब्लिक को न तो महंगाई से मतलब है, न बेरोजगारी से मतलब है, न भ्रष्टाचार से मतलब है। पब्लिक को सिर्फ धर्म बचाना है। इन्होंने क्या किया, पब्लिक के मन में ब्रेन वॉश कर दिया गया, पूरी जनता का ब्रेन वॉश करके उनको इस तरह से डराया गया कि कांग्रेस आ गई तो आपका धर्म खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए पब्लिक ने डर के धर्म के नाम पे वोट दिए हैं। अगर ये कुछ नहीं है, बस ये बात है। मुस्लिम के नाम पर बीजेपी को वोट पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। रणनीति ये भी एक फैक्टर होता है। जब भारत की पॉलिटी को कभी पढ़ना, अगर हिस्ट्री को पढ़ो, पॉलिटी को पढ़ो, तो उसमें 4 कॉन्टेक्स्ट होते हैं। एक तो जियोग्राफी इस स्टेट की, एक उस स्टेट का रिलीजन। और केवल भारत में नहीं है, सभी देशों में रिलीजन के ऊपर चुनाव होता है। वो क्या होता है, जहाँ कोई बहुसंख्यक समाज होता है,
उसके हित में काम करेगा कोई आदमी तो उसका समर्थन मिलेगा। तो मोदी जी ने राम मंदिर फिर कन्हैया लाल का मुद्दा क्यों उठाया गया ऐसे? जुनैद और नासिर भी तो मुद्दा था, वो क्यों नहीं उठाया? ये जैसे आपने बात की, देखिए जो गलत है वो गलत है। अंकल ने कहा कि कन्हैया लाल हत्याकांड, आपने कहा कि अगर कोई मुस्लिम भाई भी था उसका भी उठना चाहिए था, वो फैक्चुअल बात है। क्या आपको लगता है ना कि हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीता? मुसलमान नहीं, हिंदू मुसलमान दोनों हो, उनमें लड़ाई ना हो, उनकी बातें उठाई जाएं। कन्हैया लाल ही मुद्दा क्यों मैं उठाया? तो कह रहा हूँ वो चीज़ गलत है, उठाना चाहिए था। बीजेपी चुनाव में तो सब चीज़ें होती हैं। अब जैसे आप देखो मणिपुर करते हैं लोग बाग, लेकिन राजस्थान बीजेपी ने कन्हैया लाल पर चुनाव जीत लिया, ये मानते हैं आप? ये नहीं मानता मैं, ये आप गलत कह रहे हो, ये आप गलत कह रहे हो। कांग्रेस एक तो नहीं सुनो, एक तो मोदी जी की छवि थी जो मोदी जी वहाँ गए, गहलोत साहब और पायलट की वो थी वोट बटे आपस में। पहली बात है ना, गहलोत जी को बिठाकर पायलट को मौका देना चाहिए था, युवा नेता है। आप अगर बीजेपी ऑफिस जाओ, कभी हेडक्वार्टर जाओ, या बीजेपी के लिए जो लोग काम भी करते हैं, आपको वहाँ पर यूथ की संख्या मिलेगी, चाहे उनका आईटी सेल हो बहुत, क्योंकि युवा में जो होते ज़्यादा एनर्जी होती है। अब कांग्रेस में क्या है, सारे नेता उठा के देख लो पिछले, ये क्या है कि युवाओं को आगे आने का मौका नहीं दे रहे। पिंडम मुखर्जी खिलाफ बोलते थे, पिंडम मुखर्जी को पीछे कर दिया, तो इनका जो परिवारवाद है ना, ये इनको लेकर डूब रहा है। ये कमी थी चुनाव में। आपसी कलेश ने ही कांग्रेस को राजस्थान हरवा दिया, ऐसा कह रहे, तो आपको भी लगता है कि क्या सचिन पायलट और गहलोत के बीच की लड़ाई ने ही कांग्रेस को राजस्थान हाथ से गवा दिया? पार्टी के अंदर क्या चल रहा है उस चीज़ का फर्क जनता पे नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है पर्टिकुलर उस समाज को फर्क पड़ता है जिस समाज से वो कैंडिडेट आता है। उसके लिए पूरा चुनाव तो नहीं हार सकते ना। एक मिनट जो उसके लिए उस सीट पे फर्क पड़ेगा, उसके आसपास की 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी पे और फर्क पड़ जाएगा, लेकिन पूरे स्टेट में फर्क नहीं पड़ेगा। आज की तारीख में आदमी कह रहे हैं कि गहलोत जी को विपक्ष में बैठना मंजूर है, लेकिन सचिन पायलट को आगे लाना मंजूर नहीं है, चुनाव हार जाते हैं। अब बताइए, सही बोल रही हूँ? पायलट को चाहने वालों की संख्या देखो, देखिए राजस्थान हो या यूपी हो, राजस्थान यूपी में जातिवाद चुनाव बहुत होता है। राजपूत समाज वहाँ ज़्यादा है, इधर से जाट पीछे लग जाते हैं, फिर मीणा समाज होता है, गुजर समाज होता है। गहलोत के खिलाफ 3 समाज थे, एक मीणा समाज हो गया, एक गुजर समाज हो गया। गुजर समाज इसलिए कट गया क्योंकि पायलट को पीछे कर दिया, खुद आगे जाट इनके खिलाफ था ही, क्योंकि जाटों का साथ कांग्रेस ने नहीं दिया। दूसरा रहा राजपूतों का, राजपूत समाज पहले से ही मतलब योगी मोदी के साथ है। तो बात ये थी कि जब 3 बिरादरी, जहाँ पर जो मुख्य बिरादरी है जिनकी वोटें हैं वही हट गई पीछे, तो गहलोत साहब आते कहाँ से? आप सीटें उठा के देखो ना। आप क्या कह रहे हैं? देखो जी, अब मेरे को चीज बताओ, इन लोगों का जात के ऊपर राजनीति होती है, जात धर्म के ऊपर राजनीति होती है, ठीक है जी। 25 लाख रुपए की जो चिरंजीवी योजना थी, उस पर जो लाभार्थी थे जिन्होंने उसमें से लाभ लिया है, यहाँ तो उनके वोट भी पूरे नहीं पड़े, या तो वोटों में घपला हुआ है, कौन कह रहा है? या सिस्टम करप्ट हुआ है पब्लिक के दिमाग का। कौन कह रहा है आपसे नहीं? कहीं तो करप्शन हुई है। कौन कह रहा है आपसे नहीं पड़े वोट? मैं आ रही हूँ, पहले भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई, देख, जब मोदी जी जब से आए हैं, जब से ना हर चीज़ महंगी हुई है ना, आटा चावल गेहूँ, इस टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही हाई रेट हो रहा है ना। बेचारे गरीब ये जो रिक्शे पे भटकते, ये बेचारे इनको खाने को नहीं मिलता है, ये ऐसे सोते भूखे, इसी मोदी जी के वजह से। आपने जिम्मेदारी ले तो रखी है, राशन तो पहुंच जाता है घर घर। देखिए आप 80 राशन दे रहे हैं, 81 करोड़ भाई साहब, 81 करोड़, 1.5 करोड़ गरीब और बढ़ा दिया सरकार ने। घर पे नहीं, ये जो लोगों को 1.5 करोड़ आदमी और रोटी पे 5 किलो अनाज पे 5 महीने के लिए जिंदा रख दी, अच्छी बात है। क्या बात है? ये जो रोडों पे सोते हैं, इनका क्या होता है ना। अब एक चीज मैं बताऊंगा, एक चीज मैं बताऊंगा, कार्ड बनवाओ, आपको मिलेगा, आपके पास रोजगार नहीं ले रहे हो। अरे भाई साहब, तो राशन लेंगे। मैं तो कह रहा हूँ यार, रोजगार दे दो ना, राशन देने की जरूरत क्या है? करोड़पति, अरे रोजगार सरकार दे देगी केवल, क्यों नहीं देगी? पब्लिक सेक्टर क्यों भेज रही है? पब्लिक अरे तो सरकार कर रही है, क्या बेच दिया? पब्लिक सेक्टर क्यों भेज रही है? नहीं, एक मिनट, ये देखिए, ये होता है एक तरफा बात। क्या देखा सरकार ने आज, ये बता दो। जिम्मेदारी तो सरकार ले रही है, जनता सरकार को चुन रही है, तो जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है कि वो रोजगार दे। अभी आप देखिए, जैसे आप जर्नलिज्म ही कर रहे हो, मैं यहाँ से निकले हुए ग्रेजुएट्स का, पब्लिक स्पीकिंग वाले बंदों का भी बताता हूँ। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होते हैं, भारत के प्रोडक्टों को, भारत के स्टार्टअपों को। क्या बोल रहे हैं भैया जी? इनसे पूछ रहा हूँ, चश्मा लगा पकौड़ा बेचोगे तो? चलिए बताइए, हीरो बने हुए आप पकोड़े बेचने के लिए तैयार है कि नहीं? देखा, मैं क्यों पकोड़े भेजूंगा, ये तो फालतू बात हो गई। तो क्या है, पकोड़े तल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पकोड़े बेचना कोई गलत बात नहीं है। पहली बात तो कोई पकोड़े बेच रहा है वो उसके मन की बात है। मैडम, कोई गली बेच देगा? किसी ने देश बेचा, कोई गली बेच देगा? क्या हो रहा है?